नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 29 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई चूना नाम की एक वेब सीरीज़ के बारे में। पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा के डायरेक्शन में बनी ये वेब सीरीज़ राजनीति की पृष्ठभूमि से प्रेरित होते हुए एक रॉबरी या लूट पर केंद्रित है। यदि मैं इसकी थोड़ी कहानी आपको बताऊं तो इसका आरंभ स्वच्छ समाज पार्टी के मुखिया अविनाश शुक्ला से होता है। इसे वेब सीरीज़ में शुक्ला जी के नाम से संबोधित किया गया है। ये एक भ्रष्ट राजनेता है। एमपी एमएलएज का क्रय विक्रय करके सरकारें बनाना, उन्हें गिराना, अवैध तरीक़ों से ज़मीनें हड़प लेना, सारे गैर कानूनी काम करना, यही उसकी दिनचर्या है। अब इन सब के कारण उसने बहुत से लोगों को सताया है। इनमें से कुछ तो बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति हैं जिनके साथ सच में अन्याय हुआ है, और कुछ तो खुद ही गुंडे मवाली हैं जो शुक्ला की तरह ही अनैतिक कार्य में लिप्त हैं। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस बात को सत्य सिद्ध करते हुए शुक्ला जी के सारे अच्छे बुरे दुश्मन साथ आ जाते हैं। और फिर वो किस प्रकार से अविनाश शुक्ला से अपना प्रतिशोध लेते हैं, क्या क्या करते हैं, यही है इस वेब सीरीज़ की कहानी। अब सबसे पहले इसके सकारात्मक बिंदुओं पर यानी पॉजिटिव पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। मित्रों, इस सीरीज़ में जितने भी पात्र हैं उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सभी की कोई ना कोई कहानी है जिसे अच्छे से दिखाया गया है, जिस कारण हम पात्रों को समझ पाते हैं। साथ ही वेब सीरीज़ खुद से जोड़ कर रखती है हमें। आगे क्या होने वाला है इसकी तीव्र इच्छा तो नहीं, पर हाँ थोड़ी उत्सुकता हमारे मन में लगातार बनी रहती है कि आखिर आगे क्या होगा। पूरी वेब सीरीज़ में 3-4 जगहों पर हमें ऐसा अवश्य लगता है कि इसे जानबूझकर खींचा जा रहा है, थोड़ा सा उबाऊ लगता है। लेकिन इतना यदि आप अनदेखा कर दें तो बाकी सीरीज़ आपको बोर नहीं होने देती है, कुछ ना कुछ घटित होता ही रहता है। अब यदि हम इसके नकारात्मक पक्ष को यानी नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसमें सटल वे में डाला गया एजेंडा। जी हाँ मित्रों, इसमें एजेंडा डालने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो इतनी अच्छी तरीके से किया गया है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। यदि आप सूक्ष्मता के साथ अवलोकन करेंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा इतनी अच्छी तरीके से प्लान किए गए इस एजेंडे को समझ पाना कठिन है। और यही है स्लो पॉइजन। मित्र, इस कहानी में शुक्ला पठानी टोला की जगह पर एक मॉल बनवाना चाहता है, इसीलिए वहाँ पर रहने वालों को वहाँ से हटाना चाहता है। पठानी टोला नाम से ही स्पष्ट है कि वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब इन लोगों को हटाने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब उपयोग करता है, यहाँ तक कि वहाँ आग भी लगवा देता है। ये सब देखकर पहले तो मुझे लगा कि मुस्लिमों को भारत की राजनीति द्वारा पीड़ित दिखाकर ये लोग एजेंडा फैलाएंगे। आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान द्वारा बाकी जितने भी भारत के शत्रु हैं वो सब लगातार यही एजेंडा फैलाते हैं, यही झूठ चारों तरफ फैलाते हैं कि भारत में मुस्लिमों को सताया जा रहा है। तो मुझे लगा ये नैरेटिव, ये झूठ, ये लोग भी इस वेब सीरीज़ के माध्यम से फैलाने वाले हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अधिक सोच रहा हूँ, शायद ये सामान्य ही हो। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि कहानी के आगे बढ़ते ही जो बात सामने आई उससे ये तय हो गया कि जी हाँ, ये एजेंडे के तहत ही फैलाया जा रहा है। इसमें एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की से प्रेम करते हुए दिखाया गया है। अब ये प्रेम यदि सामान्य होता तो संभवतः मैं इसे एजेंडे के रूप में नहीं देखता, क्योंकि भारत स्वतंत्र है। भारत के जो वयस्क नागरिक हैं उन्हें किसी को भी किसी से भी प्रेम करने का, विवाह करने का पूर्ण अधिकार है, पूर्ण स्वतंत्रता है। बस हाँ, वो प्रेम किसी को धोखे में रखकर उससे झूठ बोलकर ना किया गया हो। अब इस वेब सीरीज़ के मेकर्स ने सामान्य प्रेम नहीं दिखाया है। मेकर्स ने जानबूझकर ये दिखाने का प्रयास किया है कि वो मुस्लिम लड़का उस हिंदू लड़की को अपनी बहन की ही नज़र से देखता है, लेकिन लड़की अपनी युवावस्था के जोश में उसे बॉयफ्रेंड के रूप में देखने लगती है और लड़के को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर कर देती है। अब जो लोग समझदार हैं वो समझ सकते हैं कि आखिर ये क्यों किया गया। इस प्रेम कहानी की वेब सीरीज़ में आवश्यकता थी नहीं, पर इसे डाला गया। साथ ही ये भी दिखाने का प्रयास किया गया कि लड़का तो लड़की को अपनी बहन के रूप में ही देख रहा था। वो तो लड़की की जवानी में अंधी हो गई और उसने कुछ नहीं देखा। ये सीधा प्रहार केरला स्टोरी के ऊपर किया गया है।
केरला स्टोरी ने पूरे साक्ष्यों के साथ में सत्य उजागर करने का प्रयास किया था, उसी को झुठलाने का प्रयास था ये। लेकिन ये सब कुछ इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से किया गया है कि सामान्यतः आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ गलत किया गया है, कुछ गलत दिखाया जा रहा है। यदि सब कुछ सच में सामान्य होता तो सबसे पहले तो ये प्रेम कहानी ही नहीं दिखाई जाती, और अगर दिखानी भी थी तो इस बात को दिखाने का क्या औचित्य था कि लड़का तो उसे अपनी बहन के ही रूप में देख रहा था। आप समझ सकते हैं मित्रों, इस वेब सीरीज़ में जो एजेंडे दिखाए गए हैं, चाहे वो राजनीति द्वारा पठानी टोला पर किए गए अत्याचार हों या फिर ये जो लव स्टोरी दिखाई है इन लोगों ने, यदि आप इसे इग्नोर कर देते हैं तो वेब सीरीज़ आपका मनोरंजन ही करती है। आप टाइम पास के लिए आराम से इसे देख सकते हैं, आपको बोर नहीं होना पड़ेगा। जहाँ तक इस सीरीज़ को रेटिंग देने की बात है तो मैं इसे 10 में से केवल 3 सितारे दूंगा। मित्रों, यदि आपने इस वेब सीरीज़ को देख लिया है तो आपके विचार क्या हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। यदि मेरे विचारों से आप असहमत हैं तो भी आप बता सकते हैं। जो भी आपके मन में है आप अवश्य लिखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।